हेलो साथियों। तो यूपी ट्रिपल एस सी एएसओ एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो आज यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं कि यहां पर आपका एग्जाम कब होगा, यानी कि इसकी डेट कब आएगी और इसके अलावा बेस्ट बुक कौन सी रहने वाली है और सबसे ज़रूरी यहां पर आपको तैयारी कैसे करनी है, कौन सी स्ट्रेटेजी आपको यहां पर फॉलो करनी है कि आपका सिलेक्शन जो है यहां पर वो 100% जो है हो सके। तो यहाँ पर जो आपको इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना है और इतना ही नहीं, सबसे पहले तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर जो है इसकी क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं और उनके लिए फ्री नोट्स भी आपको बिल्कुल दिए जा रहे हैं। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए, अभी जो आपकी पहली क्लास हुई है वो आपकी मैंने स्टैटिक्स की करा दी है, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसकी जो है शॉर्ट नोट्स आपको ऐप में दे दी है, सभी लोग ऐप भी इंस्टॉल कर लीजिएगा, एलवी क्लासेस, ठीक है। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा या फिर डायरेक्ट आप प्ले स्टोर पर सर्च कर लीजिएगा एलवी क्लासेस, वहां पर जो आपको बिल्कुल फ्री नोट्स दिए जा रहे हैं। तो मैंने पहला चैप्टर इसका पूरा कंप्लीट कराया है, वहां पर मैंने जो इसको कराया है वो बहुत ही समराइज तरीके से, बहुत ही शॉर्ट वे में कराया है। और इतना ही नहीं, इसकी प्रैक्टिस सेट भी कराई है, इसके जो है यहाँ पर 50 MCQ का भी जो है आपको PDF वहीं ऐप पर बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। तो ये तो अब आपका कंप्लीट हो चुका है। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर जो है आपके 65 नंबर तो केवल आपके सांख्यिकी यानी कि स्टैटिक्स से मिलने वाले हैं। और इस 65 नंबर की अगर मैं बात करूं तो पूरा का पूरा जो है आपका स्टैटिक्स नहीं है, इसमें से आपका ये 10 नंबर का सांख्यिकी का भाग है, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा चैप्टर दिया गया है आंकड़ों का संग्रहण एवं प्रस्तुतिकरण, ये भी आपका 10 नंबर का आएगा। और तीसरा जो दिया गया है केंद्रीय प्रवृत्ति एवं प्रकीर्णन के मापांक, ये भी आपका 10 नंबर का है। देखिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर केवल सिलेबस नहीं, किस तरीके से आपको पढ़ना है ये भी मैं आपको बताऊंगा पूरा, ठीक है। इसके अलावा ये चौथा आपका ये भी स्टैटिक्स का ही है, यहाँ पर सूचकांक दरें एवं अनुपात, ये आपका 5 नंबर का आएगा। और इसके अलावा सहसंबंध एवं प्रतिगमन यानी कि कोरिलेशन और रेग्रेशन की बात हो रही है, ये भी आपका 5 नंबर का आएगा। तो ये पार्ट तो आपका हो गया स्टैटिक्स का। इसके अलावा देखिए 6 नंबर और 7 नंबर ये जो 2 यूनिट हैं ये आपकी मैथ्स की हैं। कुल मिला के मैथ्स यहाँ पर 5 और 5 10 नंबर की मैथ्स आपकी टोटल यहाँ पर आने वाली है, जिसमें एक भाग तो आपका क्रमचय, संचय और प्रारंभिक प्रायिकता का होगा और दूसरे में जो है आपकी मौलिक गणितीय अवधारणाएं, जो बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हैं वो आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। और इसके अलावा जो 8वां है वो एक प्रकार से यहाँ पर इकोनॉमिक्स की बात हो रही है, भारतीय अर्थव्यवस्था के सांख्यिकी मापांक, ये भी है आपका स्टैटिक का ही भाग। और इसके अलावा भारतीय सांख्यिकी प्रणाली, ये आपकी 5 नंबर की आएगी, ठीक है। ये पूरा मैं आपको कंप्लीट कराने वाला हूँ, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। और यहाँ पर आप सभी को पता है कि दूसरा भाग जो है कंप्यूटर का है, जो कि 15 नंबर का यूपी ट्रिपल एस सी के सभी एग्जाम में आता है, यूपी जी के आपका सभी एग्जाम में आता है 20 नंबर के क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये तो आपका बेसिक सिलेबस है जो आप सभी को पता ही होना चाहिए कि यहाँ पर आपको पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर तैयारी की, देखिए सबसे ज्यादा यहाँ पर ये आपका थ्योरी वाला पोर्शन है, ये भी आपका थ्योरी वाला पोर्शन है। इसके अलावा यहाँ पर अगर सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर इनसे आपके सारे कैलकुलेशन, यहाँ पर ये तो मैथ के ही भाग हैं, सहसंबंध, प्रतिगमन, सूचकांक दरें। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये आपका केंद्रीय प्रवृत्ति एवं प्रकीर्णन के माप, ये 3 चैप्टर ऐसे हैं स्टैटिस्टिक्स के जिनसे यहाँ पर आपसे फॉर्मूले पूछे जाएंगे, यहाँ पर जो है आपसे फॉर्मूलाज और इसके अलावा न्यूमेरिकल जो है वो भर भर के आने वाले हैं, ये याद रखेगा। और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर होने वाले हैं, तो ये सब तो मैं आपको कराऊंगा ही कराऊंगा, ठीक है। और यहाँ पर अब मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पर नोट्स यानी कि बुक की। देखिए इसकी कोई बहुत ही अच्छी बुक अभी तक मार्केट में उपलब्ध ही नहीं हुई है जो मैं आपको बता दूं, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ बुक्स बताने वाला हूँ जिनसे आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे वे में आप कर सकते हैं, बस आपको वहाँ पर थोड़ा सा एफर्ट खुद भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, देखिए फ्री नोट्स तो मैं आपको दूंगा ही दूंगा, ठीक है, साथ में प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड कराऊंगा। इसके अलावा देखिए अगर मैं यहाँ पर बेस्ट बुक की बात करूँ तो कुछ बुक्स मैंने मंगा कर भी देखा है, ठीक है, उनको मैं आपको रिव्यू भी करवा दूंगा 1-2 दिन में, ठीक है। इसके अलावा कुछ बुक्स मैं आपको ऐसे ही बताने वाला हूँ। देखिए जैसे कि ये बुक है, यहाँ पर ये जो है स्टैटिक्स की आपकी लूसेंट की बुक दी गई है, ये आपको फ्लिपकार्ट पर भी मिल जाएगी, बाकी मैंने इसी वीडियो में टैग भी कर दिया है यहाँ पर जितनी बुक्स मैंने बताई है, ठीक है। देखिए ये आपकी कंप्लीट स्टैटिक्स है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो जो सिलेबस में आपके दिए गए हैं टॉपिक्स, सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पर इस बुक में नहीं मिलेंगे। तो इसके लिए आपको एक ऐसी बुक लेनी जिसमें आपके सारे टॉपिक हों, जो कि यहाँ पर ये यूथ कंपटीशन की आपको मिल जाएगी। यहाँ पर ये एक ऐसी बुक है जिसमें आपके सारे टॉपिक जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं।
तो ये तो आपको यूज ही करना है। लेकिन मैंने इसको क्यों बताया, क्योंकि ये बहुत ही बेस्ट बुक है। जो टॉपिक आपके सिलेबस में है वो टॉपिक आपको इस बुक से जरूर पढ़ना है, ये कोशिश करिएगा। क्योंकि यहाँ पर ये बुक तो आपकी ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ी बहुत यहाँ पर मिस्टेक आपको देखने को मिल जाएगी। इसमें जो है कुछ क्वेश्चंस में आपको ऑप्शंस हो सकता है चेंज मिल जाए, ठीक है, यानी कि जो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए जाएंगे उसमें कुछ के विकल्प आपको यहाँ पर काफी सारी जो है वो मिस्टेक दी गई है। तो इसीलिए मैंने बताया कि इनमें थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी, ठीक है। वही क्वेश्चन कई जगह पर दिया गया है, ठीक है, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। बाकी इसके अलावा कोई दूसरी बुक उपलब्ध ही नहीं है। एक और बुक है लेकिन उसमें भी बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं है, बहुत ही सिंपल बुक आपको वहां पर वो देखने को मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा देखिए, अगर मैं यूपी जीके और कंप्यूटर की बात करूं तो अगर आपके पास खुद के नोट्स हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको अपने नोट्स से अच्छे से तैयारी कहीं नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बाकी ये दोनों बुक इस तरह की हैं जिनसे आप सारे पीवाईक्यू तैयार कर पाएंगे कि यूपी ट्रिपल एससी जो है वो किस तरह से यूपी जीके और कंप्यूटर के पीवाईक्यू पूछता है। क्योंकि यहाँ पर जो है आपके ये जो 10,000 यहाँ पर पॉइंटर दिए गए हैं दोनों में, इन दोनों की खास बात है कि इसमें सारे पीवाईक्यू मिल जाएंगे जितने भी एग्जाम में आपके पूछे गए हैं, ठीक है। यूपी ट्रिपल एससी हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी एग्जाम ये दिए गए इन सभी में जितने भी पूछे गए हैं ये सारे पीवाईक्यू आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसलिए मैंने इन दोनों बुकों को यहाँ पर रिकमेंड किया है और इनको टैग भी कर दिया है, क्योंकि इससे आपको प्रैक्टिस के साथ साथ जो है यहाँ पर ये पता चल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपके पेपर में आने वाले हैं। बाकी अगर आपके पास खुद के नोट्स हैं तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है, आप उनको ही अच्छे से तैयार करिए, ठीक है। बाकी डेली मैं आप सभी को क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगा अपने चैनल पर, तो वो आप सभी को देखना है यहाँ पर, और प्रैक्टिस भी मैं आपको कराऊंगा। और इसके अलावा अगर एग्जाम डेट की बात की जाए, देखिए अभी तक कोई डेट यहाँ पर मेंशन नहीं की गई है, लेकिन जो यहाँ पर वायरल डेट्स पता लग रही हैं, एक तो आपकी जो है सबसे पहले जो डेट आई थी वो आई थी 23 अगस्त की। आपका एग्जाम जो है कब बताया गया था, 23 अगस्त, ठीक है। लेकिन अभी ये भी क्लियर नहीं है, लेकिन अभी जो हाल ही में जो डेट पता चल रही है वो यहाँ पर 26 और 27 जुलाई की बात हो रही है। तो आपका एग्जाम जो है या तो 26-27 जुलाई में हो सकता है, 23 अगस्त में हो सकता है, या फिर सितंबर के पहले सप्ताह में भी जा सकता है। लेकिन इन दोनों के चांसेस सबसे ज़्यादा हाई हैं, बिल्कुल क्लियर तो नहीं है लेकिन सबसे ज़्यादा चांसेस इन्हीं दोनों में है। या तो आपका 26-27 में यहाँ पर असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन का भी एग्जाम हो सकता है, तो अगर वो पहले होगा तो आपका एएसओ का बाद में होगा। लेकिन अगर एएसओ का पहले हो गया तो हो सकता है 26-27 जुलाई में आपका एएसओ का एग्जाम हो जाए। तो आपके पास 2 महीने ही बचे हैं, तो आपको तैयारी यहाँ पर बहुत ही अच्छे से करनी है, ये सभी लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा बहुत जल्द जो है प्रैक्टिस सेट की एक बुक जिसमें आपको 20+ यानी कि आपको लगभग 20 से अधिक ही सेट वहां पर देखने को मिलेंगे और इसकी फी बहुत ही नॉमिनल सी रहेगी, ठीक है। बाकी जितनी चीजें मैंने बताई, नोट्स वगैरह, ये सब मैं आपको बिल्कुल फ्री में ही प्रोवाइड करूंगा, इसका कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा, ठीक है। बाकी सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके अलावा LV क्लासेस ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। धन्यवाद।